अविस की माँ इस दिन मरियम के पास इस हाल में आती है कि आंखों में आंसू होते हैं और लहजे में बेबसी। वो मरियम के हाथ पकड़कर कहती है, बेटी मैं माँ हूँ, मैं अपने बेटे को बर्बाद होते नहीं देख सकती। तुम कोई ऐसी शर्त रख दो कि अवीस खुद ही पीछे हट जाए। मरियम घबरा कर कहती है, आंटी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं अवीस की मोहब्बत को आजमाइश नहीं बनाना चाहती। अवीस की माँ रोते हुए जवाब देती है, तुम अगर वाकई उससे मोहब्बत करती हो तो उसे आजाद कर दो। ऐसी बात कह दो जो उसके दिल को तोड़ दे, ताकि वो तुमसे नफरत करने लगे। ये अल्फाज मरियम के दिल में तीर की तरह लगते हैं। वो पूरी रात जागती रहती है। कभी अपनी माँ का चेहरा याद आता है, कभी शकील साहब की सख्त आंखें और कभी अवीस की वो मुस्कुराहट जो सिर्फ उसके लिए होती थी। अगले दिन मरियम अवीस के सामने बैठती है। उसका लहजा गैर मामूली तौर पर सर्द होता है। अवीस फौरन महसूस कर लेता है और पूछता है, क्या बात है, तुम ठीक नहीं लग रही? मरियम नजरें झुकाकर कहती है, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। अवीस बगैर सोचे जवाब देता है, जो कहोगी वो करूंगा। ये सुनते ही मरियम का दिल लर्ज जाता है, मगर वो खुद को मजबूत बनाते हुए कहती है, तो फिर अपना ये घर मेरे नाम कर दो। ये जुमला अवीस के लिए बजली बनकर करता है। वो चंद लम्हे खामोश रहता है। मरियम के दिल में एक लम्हे को उम्मीद जागती है कि शायद अब वो इनकार कर देगा, शायद अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अवीस आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहता है, बस यही बात थी। मरियम हैरान हो जाती है। वो घबरा कर कहती है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई है। अवीस पुरएतमाद लहजे में जवाब देता है, मोहब्बत में हिसाब नहीं लगाया जाता मरियम। अगर घर तुम्हारे नाम करने से तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं अभी कर देता हूँ। ये सुनते ही मरियम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दिल ही दिल में कहती है, या अल्लाह, मैंने तो उसे तोड़ने के लिए ये बात कही थी, मगर ये तो और मजबूत हो गया। इसी लम्हे मरियम को एहसास होता है कि अवीस की मोहब्बत किसी शर्त, किसी लालच, किसी साजिश से कमजोर नहीं हो सकती। वो उठ खड़ी होती है और कांपती आवाज में कहती है, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। अवीस उसका हाथ थाम कर कहता है, नहीं मरियम, तुम ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। और यही वो लम्हा होता है जहाँ एक माँ की चाल नाकाम हो जाती है और मोहब्बत एक बार फिर साबित कर देती है कि वो आजमाइश में टूटती नहीं बल्कि और निखर जाती है। मरियम अवीस के अल्फाज सुनकर वहीं खड़ी रह जाती है। उसके लिए अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। वो टूटे हुए लहजे में कहती है, मैंने ये बात तुम्हें आजमाने के लिए नहीं कही थी। मैं तो चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करने लगो ताकि सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। अवीस चौंक कर उसकी तरफ देखता है और कहता है, खत्म? तुम हमारी मोहब्बत को खत्म करना चाहती थी? मरियम सिर झुकाकर कहती है, तुम्हारी अम्मी मेरे पास आई थी, वो रो रही थी, मन्नतें कर रही थी कि मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूं ताकि तुम उनके खिलाफ न जाओ। मैं कमजोर पड़ गई अवीस, मैं हार गई थी। ये सुनते ही अवीस के चेहरे के तासरात बदल जाते हैं। वो गहरी सांस लेता है और सख्त लहजे में कहता है, तो अब फैसला हो गया, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। इसी रात अवीस अपनी माँ के सामने खड़ा होता है। वो साफ लफ्जों में कहता है, उम्मी, आपने मरियम को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, आपने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, मगर अब ये सब खत्म। खालिदा गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की है, वो लड़की तुम्हें हमसे दूर कर देगी। अवीस पुरसुकून मगर मजबूत आवाज में जवाब देता है, अगर किसी ने मुझे आपसे दूर किया है तो वो आपकी जद है, मरियम नहीं। दूसरी तरफ नाबिया को जब इस सब की खबर मिलती है तो उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो चीखते हुए कहती है, ये नहीं हो सकता, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था। वो फौरन शकील साहब के पास जाकर कहती है, बाबा आप देख रहे हैं ना, अवीस आपके फैसलों के खिलाफ जा रहा है, ये सब मरियम की वजह से है। शकील साहब खामोशी से अवीस को देखते हैं और कहते हैं, क्या वाकई तुम मरियम से मोहब्बत करते हो? अवीस एक लम्हे की ताखीर के बगैर कहता है, जी मामू जान, और ये मोहब्बत किसी गुनाह से कम नहीं, ये मेरा हक है। अनाबिया गुस्से में मरियम की तरफ देखती है और कहती है, कस्म उठाओ, सबके सामने कस्म उठाओ कि तुम अवीस से मोहब्बत नहीं करती। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। सबकी नजरें मरियम पर जम जाती हैं। मरियम के होंठ कांपते हैं मगर वो कोई लफ्ज अदा नहीं करती। इसी खामोशी में शकील साहब की आंखें नम हो जाती हैं। वो आहिस्ता से कहते हैं, बस यही खामोशी सबसे बड़ा सबूत है। वो सख्त लहजे में ऐलान करते हैं, मरियम और उसकी माँ आज ही ये घर छोड़ देंगी। ये सुनकर अनाबिया के चेहरे पर फाथाना मुस्कुराहट आ जाती है, मगर वो नहीं जानती कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इल्टा मोड़ साबित होने वाला है। क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ा अवीस अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अभी करने वाला है। घर के दरवाजे बंद होते हैं तो मरियम की माँ सिसकियां लेते हुए कहती है, बेटी मैंने कहा था ना, मोहब्बत गरीबों के हिस्से में नहीं आती। मरियम की आंखों से आंसू बहते हैं मगर वो मजबूत लहजे में जवाब देती है, अम्मी शायद अल्लाह ने यही रास्ता लिखा था, अब जो होगा सामने होगा। इसी लम्हे अवीस इन दोनों के सामने आ खड़ा होता है। वो पुरज़्म आवाज में कहता है, आप दोनों अकेली नहीं हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई आपको बेसहारा नहीं छोड़ सकता। मरियम की माँ हैरत से अवीस को देखती है और कहती है, बेटा हम तुम्हारी वजह से मजीद मुश्किलात नहीं खड़ी करना चाहते। अवीस फौरन जवाब देता है, मुश्किलात तो तब होते जब मैं खामोश रहता, अब नहीं। वो मरियम की तरफ देख कर कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे शादी करूंगा अभी इसी वक्त। मरियम घबरा कर कहती है, अवीस तुम जानते हो उसके बाद क्या होगा? तुम अपने घर अपने रिश्तों से कट जाओगे। अवीस मुस्कुरा कर कहता है, अगर किसी घर में सच्चाई की कोई जगह ना हो तो वो घर मेरा नहीं। दूसरी तरफ अनाबिया बेचैनी से कमरे में टहल रही होती है। वो खुद से कहती है, नहीं ये निकाह नहीं हो सकता, मैंने इतनी आसानी से हार मानने के लिए ये सब नहीं किया था। वो फौरन खालिदा के पास जाकर कहती है, खाला आप देख रही है ना, अवीस सब कुछ छोड़ने पर तैयार है, ये सब मरियम का जादू है। खालिदा के दिल में लम्हा भर के लिए खौफ उतरता है। वो बड़बड़ाती है, अगर अवीस वाकई जिद पर आ गया तो। इसी वक्त खबर आती है कि अवीस मरियम को लेकर निकाह के लिए जा चुका है। खालिदा के हाथ से तस्बीह गिर जाती है। वो कांपती आवाज में कहती है, ये क्या हो गया? निकाह के बाद मरियम की आंखों में सुकून और खौफ दोनों होते हैं। वो आहिस्ता से अवीस से कहती है, अब तुम वाकई सबसे लड़ गए हो। अवीस उसका हाथ थाम कर कहता है, आ चुका है। खालिदा के हाथ से तस्बीह गिर जाती है। वो कांपती आवाज में कहती है, ये क्या हो गया?
نکاح کے بعد مریم کی آنکھوں میں سکون اور خوف دونوں ہوتے ہیں۔ وہ آہستہ سے اویس سے کہتی ہے، اب تم واقعی سب سے لڑ گئے ہو۔ اویس اس کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے،